एक समय की बात है, एक बहुत ही घना जंगल था। जंगल के बीच में एक पुराना खाली पड़ा केबिन था। केबिन के पास एक कुआं था। केबिन में एक भूत था। यह एक भूतिया केबिन था। जो भी यात्री केबिन के पास से गुजरता आराम करने के लिए वहां पर रुक जाता था, लेकिन भूतनी बहुत ही चालाकी से उसे अपने जाल में फंसा लेती थी। भूतनी यात्री से कुएं से पानी भरने में मदद करने को कहती। और जैसे ही यात्री कुएं से पानी भरने लगता, भूतनी उसे कुएं में धक्का दे देती, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती थी। इस तरह काफी दिन बीत गए। फिर एक दिन शाम में एक चालाक आदमी जिसका नाम रोहित था, केबिन के पास से गुजर रहा था। क्योंकि अंधेरा हो रहा था, रोहित ने रात केबिन के पास गुजारने का विचार किया। हमेशा की तरह जब भूतनी ने रोहित से कुएं से पानी भरने के लिए कहा, तो उसने अपना घायल हाथ दिखाकर मना कर दिया। पर भूतनी जब जोर देने लगी तो रोहित को संदेह होने लगा। रात की ठंड से बचने के लिए रोहित ने जंगल से लकड़ी इकट्ठा करके लाने का फैसला किया। लेकिन जब रोहित ने आग जलानी चाही तो भूतनी ने मना कर दिया, जिसके कारण रोहित का शक और गहरा हो गया। तुमने यहाँ आग क्यों जलाई है? मैं कहती हूँ जल्दी इसे बुझाओ। नहीं, मैं आग नहीं बुझाऊंगा। उस दिन चांदनी रात में रोहित को कुछ अनोखी चीज नजर आई। जबकि सभी चीजों की परछाई उभर रही थी, रोहित को भूतनी की परछाई कहीं नहीं दिख रही थी। आग की बढ़ती लपटों को देखकर भूतनी घबराकर केबिन के अंदर चली गई। सच्चाई जानने के बाद रोहित समझ गया, उसे अपनी जान बचाने के लिए कुछ करना होगा। मौका देखकर रोहित ने एक जलती हुई लकड़ी को उठाया और केबिन में आग लगा दी। भूतनी, जो कि जलती हुई केबिन में फंस गई थी, बचने के लिए कुएं में कूद गई। पर रोहित बहुत ही चालाकी से सारी जलती हुई लकड़ियों को कुएं में डाल दिया, जिसके कारण भूतनी जलकर राख हो गई। इस तरह रोहित ने खुद को भूतनी के खतरनाक इरादों से बचा लिया। अगली सुबह रोहित अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ा।